1 लाख के प्राइस में इतने ऑप्शन हो गए और साथ ही में अब तो सीएनजी का भी ऑप्शन हो चुका है। तो अब आप सोचोगे क्या ईवी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए या अभी जो न्यूली वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी लॉन्च हुई है और इन फ्यूचर बाकी कंपनी भी अपनी सीएनजी बाइक ला सकती है या स्कूटी ला सकती है। तो अभी तो वो बात का प्लान है, बट प्रेजेंट में जो हमारे पास है बजाज फ्रीडम सीएनजी 125 जो कि इंजन प्लस सीएनजी दोनों के साथ है, मतलब पेट्रोल के साथ भी यूज़ कर सकते हो और सीएनजी के साथ भी, जो कि एवरेज बहुत अच्छा निकालता है, आपका पैसा सेव करता है। और अभी इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया ना, लोग ईवी छोड़ के इसके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक समझदारी का सौदा क्या है कि आपको ईवी में बाइक भी तो मिलती है। आप लोग सोचोगे कि सीएनजी में स्कूटी को ऑप्शन नहीं है, तो इन फ्यूचर जो भी हो, बट प्रेजेंट में हमारे पास इलेक्ट्रिक की बाइक भी 2-3 ऑप्शन में है जो कि अच्छी खासी सेलिंग कर, जिसमें कि रिवॉट RV 400 है जिसकी एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 1,30 तक का पड़ती है। ऑन रोड ये आपको 1,45,000 पड़ जाएगा और सब्सिडी जो आपकी आएगी वो आपकी 10,000 के अंदर आ जाएगी। वहीं सीएनजी की बात करें तो 95,000 एक्स-शोरूम में, 1,10,000 एक्स-शोरूम में। 3 मॉडल आते हैं, 95,000, 1,05,000, 1,10,000। हाँ, थोड़ा जल्दी हो रहा है, आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। चाहे आप कोई भी ईवी लो या इसको लो, दोनों में से आपके लिए रेंज अच्छा कौन सा देगा, आफ्टर लाइफ किसकी ज़्यादा अच्छी रहेगी, साथ ही में आपको लेने के बाद सर दर्द नहीं होगा, और मॉडर्न के साथ आपको किसके तरफ जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको सीएनजी की तरफ जाओ या ईवी की तरफ ही जाओ, एक लॉजिकल रीज़न के साथ हम बात करेंगे कि आपकी नीड्स क्या है और आपको अपना पैसा किस पे फंसाना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बजाज फ्रीडम सीएनजी। इसमें बहुत चीज़ पॉजिटिव और बहुत चीज़ नेगेटिव है। सबसे मेजर जो इसमें दिक्कत आ रही ना, कुछ लोग को इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोग को एवरेज लग रहा है और कुछ कम्युनिटी ऐसी है ना जो इसके तरफ देखना नहीं चाह रही। तीसरे तरफ की जो लोग ईवी बायर्स हैं उनके पास भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। एथर के लाइनअप में 4 गाड़ी है, ओला के लाइनअप में 6 गाड़ी है, वहीं पे हम रिवॉर्ड भी बात करें, टीवीएस बात करें, बजाज बात करें, सबके पास अच्छी खासी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना वो अलग कॉन्सेप्ट से बना है, जो कि इसमें अपना सिंपल सा हमको देखने को मिलता है, एक बैटरी का सेटअप, एक मोटर का सेटअप और गाड़ी हो गई तैयार, मेंटेनेंस जीरो। वहीं हम बात कर दें कि ये अपनी जो अभी लॉन्च हुई है बजाज फ्रीडम, ये तो है इंजन बेस्ड गाड़ी, तो इसमें आपको मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा, जैसे कि इंजन ऑयल हो गया या गाड़ी में कुछ भी खराब होता है या कुछ भी पार्ट्स चेंज होते हैं वो खर्चा लगेगा। सेम चीज़ आपको ईवी में भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपकी ईवी है तो वो कोई इमॉर्टल है जो कभी खराब होगा ही नहीं, उसमें भी टायर्स पंचर होंगे, बैटरी खराब होगी, मोटर खराब होगा। बट रिस्क किस में ज़्यादा है, तो रिस्क मैं सीधा बात बोलूँ कि ईवी में ज़्यादा है, क्योंकि ईवी अभी पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है। हालांकि बहुत सारी ईवी अच्छा खासा रेंज आपको प्रोवाइड कर देगी, बट यहाँ मार्केट में कुछ ऐसी भी ईवी जिनका आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनकी रेंज भी उतनी अच्छी नहीं निकल के आती और उनकी गाड़ी सर्विस सेंटर पे पड़ी रहती है। तो अगर आपको सिर्फ रेंज से मतलब है और पीस ऑफ माइंड चाहिए तो मैं आपको तीनों ऑप्शन बताना चाहूँगा। या तो आप बजाज फ्रीडम 125 की तरफ जा सकते हो, सबसे मेजर रीज़न है यहाँ पे आपको पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक इंजन बेस्ड गाड़ी है और इसका मोटो ये है कि आपको रेंज ज़्यादा मिले। बट दूसरे तरफ ईवी में क्या है कि आपको घर में चार्ज करना पड़ेगा, और अगर आपको कहीं दूसरे सिटी जाना पड़ जाए और या दूसरे स्टेट तो बहुत दूर की बात होगी, अगर आपको 100 किलोमीटर के ऊपर भी चलना रह जाए तो ईवी में आप नहीं शिफ्ट कर सकते। तो आपको उसके लिए सीएनजी बेस्ट रहेगा। कैसे? 75 पर केजी मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में सीएनजी का कॉस्ट है, तो अगर मैं 2 केजी सीएनजी फुल कराता हूँ तो 75 टू 75 140 किलोमीटर, और उसमें 2 लीटर पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, तो आपको 65 टू 65 130 किलोमीटर। तो मेरा काम कहीं ऐसे जगह है जहाँ मुझे बहुत दूर दूर आना जाना पड़े तो मैं फ्रीडम की तरफ जाऊँगा, ना कि मैं ओला S1 प्रो लूँगा, ना ही टीवीएस लूँगा, क्योंकि मेरे पास चार्ज करने का टाइम नहीं है, ना ही इसमें इतना ज़्यादा रेंज मिलेगा। और अगर आप इसको कम ज़्यादा चला दिए स्पीड के हिसाब से तो ये रेंज ड्रॉप कर देती है। कोई भी ईवी सेक्टर में आप गाड़ी ले लो, ईवी उनके लिए बेस्ट है जिनकी रनिंग ज़्यादा नहीं है, या रनिंग ज़्यादा भी है तो उनको सिटी में अपनी गाड़ी राइड करनी रहती है। अगर आप एक दिन में 70 किलोमीटर भी चला रहे हो और सिटी में चला रहे हो तो आपके लिए ईवी बेस्ट है। बट जिनको ईवी पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए भी मैं बताऊंगा, उनको फ्रीडम की तरफ जाना चाहिए, ईवी की तरफ जाना चाहिए। तो देखो यार, ईवी का तो अभी मार्केट ग्रोथ में है, ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएगा। इन फ्यूचर और भी गाड़ियाँ लॉन्च होगी और भी नए नए मॉडल्स आएंगे। बट सीएनजी एक पहला कॉन्सेप्ट है, 2024 में हमको देखने को मिला है सीएनजी बाइक। तो ये पीस ऑफ माइंड है गाड़ी। एक बात ध्यान रखना, जिनको एकदम शांति चाहिए ना कि मेरी गाड़ी में कितना भी मैं दूर चले जाऊं मेरे को पेट्रोल का पैसा कम लगेगा, तो ये गाड़ी उनके लिए है जो लोग पेट्रोल से शिफ्ट करने वाले हैं, ना कि ईवी से। तो ईवी और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लोग हो जाएगा। पेट्रोल में इसका कॉन्सेप्ट कैसे बहुत ज़्यादा आपको मैच करता हुआ दिखेगा, क्योंकि इंजन बेस्ड गाड़ी रहेगी। पेट्रोल में 100 रुपये का अगर आप पेट्रोल डलाओगे तो नॉर्मल आपकी एक्टिवा ले लो या होंडा शाइन ले लो, 60 किलोमीटर का एवरेज देगी या 50 का एवरेज देगी। मतलब कि एक एवरेज का एवरेज निकालो तो 50 किलोमीटर
किलोमीटर आपका देगी। यहीं हम सीएनजी बाइक की बात करें तो 65 बता रहे, इसका एवरेज हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर। तो ये भी पेट्रोल से चलेगा, बट आपके पास सीएनजी इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि ताकि आपके पास दो ऑप्शन रहे। अगर आपके सिटी में सीएनजी का पंप अवेलेबल है तो आप इसको सीएनजी में चलाओ, कोई ज़रूरत नहीं आपको इसमें पेट्रोल में चलाने की। तो मुद्दा ये है, अगर आप इसी प्राइस रेंज में कोई होंडा शाइन, होंडा लीवो, हीरो डीलक्स ये सब गाड़ी देखने वाले तो उससे अच्छा बजाज फ्रीडम देखो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। पेट्रोल डलाओ ही मत, सिर्फ सीएनजी में चलाओ, पेट्रोल सूखा भी रहे या एक पाव भी डाल दो 250 ml, तो भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा गाड़ी में। तो उसके लिए सीएनजी बनी है। अब जो लोग ईवी से शिफ्ट करें तो मैं तो अभी बोलूँगा ईवी आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। सबसे पहले बात इसका लुक्स, इसका जो डिज़ाइन है, इसमें मेंटेनेंस जीरो है। हालांकि जैसे कि आप चेतक ले लो, ओला ले लो, आप इसको 1 साल चला दो 25,000 किलोमीटर, आपका कॉस्ट जेब से 4,000 5,000 ही जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरी चीज़, टायर पंचर हो सकते हैं, टायर ख़राब हो सकते हैं, थोड़े बहुत ग्लीचेस आ सकते हैं जो कि वारंटी में कवर हो जाएंगे वहीं पे, और मेजर दिक्कत नहीं आएगा। अगर मेजर दिक्कत आता है तो वारंटी में कवर हो जाएगा, जैसे कि 3 साल, कुछ लोग की 5 साल, और ओला तो फिलहाल 8 साल की वारंटी दे रहा है बैटरी में, अपनी मोटर में। तो आपका अगर कुछ ख़राब हो जाता है मोटर में, हालांकि वारंटी थोड़ी सी कम रहती है, तो फिर भी आपको 2-3 साल तो फुर्सत ही है। 3 साल के अंदर आपका मोटर ख़राब हो जाए, बैटरी ख़राब हो जाए, आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा कि हाँ मेरी गाड़ी में मोटर, बैटरी सब कुछ चेंज हो जाएगा कंपनी की तरफ से विदाउट एनी कॉस्ट। वहीं अगर हम बजाज फ्रीडम सीएनजी की तरफ चलते हैं तो इसमें भी वारंटी मिलेगी, बट इसमें ख़राब होगा ही नहीं, हमको पता है, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में इंजन आप अच्छे से फील कराओगे, इंजन ऑयल अच्छे से डलाओगे तो ये सीज़ नहीं होगा। अगर आप अच्छी खासी गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं डलाओगे, केयर नहीं करोगे, तो वो सीज़ हो जाएगा, तो वो वारंटी लैप्स आपकी वैसी हो जाएगी, आपको अपने जेब से ही भरना पड़ेगा। तो ये पेट्रोल का ही कॉन्सेप्ट है। तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, आपको क्या लेना चाहिए। तो एक ही बात है कि अगर आपको दूर दूर सिटी जाना है, आपको डेली का बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है और ईवी आपका वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाता, तो आपके लिए सीएनजी बेस्ट है। दूसरा चीज़, अगर आपको बजाज फ्रीडम का लुक अच्छा लग रहा है और हाँ ये गाड़ी सक्सेस है, ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाएगी या ख़राब मॉडल है या इसको लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी वर्थ ऑफ मनी। इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन लगा, 5 गियर ऑप्शन देखने को मिलता है, 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, 65 की माइलेज निकाल देता है, और पर केजी में ये आपका 102 किलोमीटर भी चल जाता है। तो 100 टू 220 किलोमीटर, ये 110 किलोमीटर 1 केजी पे चलता है, तो 110 220 किलोमीटर वैसे ही चल जाएगा सीएनजी से, क्योंकि बहुत बेटर ऑप्शन है। वीडियो के शुरू में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, 75 रुपीज़ में ये 110 किलोमीटर चलेगा, तो 75 150 रुपीज़ में ये 220 किलोमीटर चलेगा। तो मतलब 1 रुपये में ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलेगा। और है तो ये बजाज की चेतक भी आती है, तो डिपेंड करता है आप बाइक के लवर हो, आपको इसका लुक पसंद है तो आप इसके तरफ जाओ, ये बहुत बेस्ट है। इसमें नेगेटिव चीज़ बहुत कम है, जैसे कि थोड़ी बहुत नेगेटिव बस लगती है, जैसे इसका हैंडल बार हो गया और इसका लुक्स हो गया, जो कि कुछ लोग को पसंद नहीं आ रहा। बाकी बहुत सारी चीज़ इसमें पॉजिटिव है, जो क्वालिटी दी गई ना, तो वो पीस ऑफ माइंड है। हम ऐसा जैसा सोचते हैं कि एक पेट्रोल वाली गाड़ी ऐसी मिल जाए जिसका एवरेज 100 किलोमीटर हो और क्वालिटी अच्छी हो, प्लेटिना तो पहले 90 का देती थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीएनजी बाइक अच्छी है उस प्राइस रेंज में। भले ही आपको इसमें सब्सिडी नहीं मिलेगी, बट आप बेस मॉडल भी लेते हो 95,000 एक्स शोरूम का, 1,05,10,000 में आपको पड़ जाएगा, तो आपको लगेगा यार कि अच्छी खासी गाड़ी चल रही है अगर आप पेट्रोल बाइक लेने वाले थे। और अगर आप ईवी लेने वाले और आपको स्कूटी लेना है तो आपका बहुत सारे ऑप्शन है, ओला, एथर, टीवीएस iQube बहुत अच्छे चाहिए। साउंड नहीं करेगा, पिकअप अच्छा रहेगा, स्पीड ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, बट शर्त यही है आपको एक लिमिट और बाउंड्री दे दी जाएगी कि 50, 60, 70 किलोमीटर इससे ज़्यादा आप दिन में नहीं चल सकते या इससे ज़्यादा दूर आप नहीं जा सकते। ईवी में आप 40 किलोमीटर दूर जाओगे और 40 किलोमीटर आ पाओगे उसकी गारंटी नहीं है अगर आप स्पोर्ट मोड में भी जाते हो तो ओला में ही। तो यहाँ पे आप अपना फ्रीडम देखना चाहते हो तो आप फ्रीडम के साथ जाओ, यानी कि अगर आपको दूर दूर जाना है और आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो फ्रीडम आपके लिए बेस्ट है, और आपको ईवी पे भरोसा नहीं है तो आप फ्रीडम की तरफ जा सकते हो। हालांकि अभी ईवी सच में उतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं, जो कि फैक्ट बात है। जितनी भी कंपनी आ जाए कुछ ना कुछ फॉल्ट तो सब में आ रहा है, जिसकी वजह से लोग शिफ्ट कर रहे, और बहुत सारे लोग इसलिए शिफ्ट करेंगे क्योंकि 1 लाख के प्राइस में अच्छी रेंज वाली गाड़ी नहीं मिलेगी। पर आपको 1 लाख के अंदर ही बहुत अच्छी रेंज की गाड़ी मिल जाएगी, जैसे कि चेतक 2901 हो गया, 95,000 में 3 किलोवाट बैटरी है, कम से कम आपको 100 किलोमीटर तो चल जाएगी और मैक्स टू मैक्स आपका 110 तो चल ही जाएगी किसी भी कंडीशन में। अगर आप सोलो राइडर ड्राइव करते हो तो आपका रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है ज़्यादा है या कम है, बाकी गाड़ियों के ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं। अब आप किस सिटी में रहते हो वहाँ पे सीएनजी टैंक अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए गाड़ी नहीं है सीएनजी की, आप वहाँ पे ईवी ले सकते हो। और आप ऐसी जगह पे जहाँ पे ईवी की सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, और या उस कंपनी की ईवी की सर्विस ख़राब है, तो आप वहाँ पे ईवी मत लेना।
तो मेरे ख्याल से अगर आपको रनिंग बस ज़्यादा करना है ना और पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आप बजाज फ्रीडम की तरफ जाओ, क्योंकि ये वर्ल्ड की फर्स्ट है। आपको थोड़ा प्राउड फील होगा, बाकी धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको बाइक पसंद ही नहीं आ रही, लुक पसंद नहीं आ रही, आपको इंजन वाली गाड़ी लेनी नहीं, आपको साउंड वो सब से मतलब ही नहीं, आपको एकदम फ्री चलना है, क्योंकि ईवी ना एकदम कार की तरफ फील होता है। कार के अंदर हम बैठते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है बाहर के साउंड से। वैसे ईवी में क्या रहता है, आपको अपनी खुद की गाड़ी का साउंड पता नहीं चलेगा, आप बस लगोगे एक रेस्ट पोजीशन पे और आप चल रहे हो, मोशन हो रहा है आपका। तो ये चीज़ बस मुझे अच्छी लगती है ईवी के लिए। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपका जो भी डाउट है नीचे कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली आपके हिसाब से सजेस्ट करूँगा आपके लिए क्या बेस्ट है। थैंक्स फॉर